दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एक जैक F4 सिलाई मशीन का अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, उसका प्राइस, उसकी परफॉर्मेंस और क्यों यह मशीन हमने दोबारा 5 साल के बाद एक और मशीन ली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दो बॉक्स हमको मिल जाते हैं, एक में हमारी मशीन होती है, यह मशीन का बॉक्स है, इसमें वेट जो इसका वजन है और मॉडल नंबर F4 लिखा हुआ है। एक बॉक्स दोस्तों हमारा होता है जिसमें हमारा पटरा, पैदान जो नीचे का पार्ट होता है वो आता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों जो नीचे का भाग होता है, जो हमारा पायदान होता है, उसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा फुल डिटेल के साथ, एक एक स्क्रू, एक एक पार्ट कैसे कसा जाता है, सही तरीके से कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों जो भी सामान था इसका हमने निकाल लिया है। मशीन इंस्टॉल करने के लिए आपको जो टूल चाहिए दोस्तों, वो आपको बड़ा पेचकस, छोटा पेचकस, प्लास, एक मल्टी वीरेन चाहिए और दो पाने हैं दोस्तों मेरे पास, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। दोस्तों एक ये प्लास्टिक की रैक आती है, पन्नी से पूरी पैक होके आती है। इसके अंदर दोस्तों सारी इसकी एसेसरीज़ होती है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ क्या क्या सामान इसमें हमको मिलता है। तो यह दोस्तों इसकी एसेसरीज़ है, एक पैकेट है जिसमें सारे स्क्रू मिल जाते हैं A to Z, जिससे हमारा ये पायदान कसा जाता है। और दोस्तों ये प्लास्टिक की रैक मिलती है। तो अब मैं दोस्तों आपको एक एक करके दिखाऊंगा कैसे शुरुआत करना है। सबसे पहले हम पूरे स्क्रू इसके जो है वो निकाल लेंगे। स्क्रू की क्वालिटी आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, एकदम स्टेनलेस स्टील से बने स्क्रू होते हैं, कोई भी जंग डस्ट कुछ नहीं लगता है आपको। दोस्तों अगर आप पैसा देते हैं तो एक एक पार्ट आपको मिलता है, एक एक स्क्रू आपको मिलता है, कुछ भी मार्केट से नहीं लेना पड़ता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान दोस्तों हमको इस मशीन के साथ मिलता है। प्राइस दोस्तों मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे ली है, कहाँ से ली है। तो सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे दोस्तों, जो हमारे नीचे का भाग होता है, ये जैक लिखा हुआ जो हमारा लोगो है, फंटी होती है जिसमें जैक लिखा है, इसको हम लगा देंगे। लेफ्ट एंड राइट हमारे जो सपोर्टर होते हैं उसमें 4 स्क्रू हैं। अभी दोस्तों इसको हम पाने से टाइट नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये अंदर के साइड ये पत्ती लगती है, 2 स्क्रू इसमें लगते हैं। तो दोस्तों अभी हम इनको सिर्फ लगा के होल्ड करेंगे, पूरी तरीके से टाइट नहीं करना है, बाद में टाइट करना है, मैं आपको बता दूंगा। और यह दोस्तों हाइट एडजस्ट करने के लिए होते हैं कि आपको अपनी मशीन की ऊंचाई कितनी रखना है। तो जो इसका हाइट का साइज़ होता है, जो ऑफिशियल साइज़ होता है, जो 100% सही होता है, मैं आपको बता दूंगा नाप के, आपको भी उतना ही साइज़ रखना है। इसके बाद दोस्तों अपने पैदान को उल्टा कर लेंगे। इस तरह की 2 पत्तियाँ हमको दोस्तों मिलती हैं और जो हमारे नीचे साइड की फंटी होती है उसको दोस्तों लगाना होता है। दोस्तों इसकी नाप एकदम फिक्स होती है, देखिए ये लॉक लगे हैं और इस फंटी को दोस्तों ऊपर रखेंगे हम और जो पत्ती है वो इस तरह से अंदर के साइड से डालेंगे और पत्ती को अंदर की तरफ से डाल के ऊपर से स्क्रू को कस देंगे। दोस्तों इसकी भी एक नाप होती है, अभी मैं आपको बता दूंगा आपको ये कितनी दूर पे कसना है इस फंटी को। और इसके ऊपर हमारा एक्सीलेटर जो रन होता है, जो हमारा पैदान होता है जिसमें अपना पैर रखते हैं, वो इस पर लगाया जाता है। तो जो नाप है मैं अभी पहले नाप लेता हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ, फिर आपको मैं इसकी नाप दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये 5.5 इंच की दूरी पे आपको कसना है, ये एक परफेक्ट साइज़ होता है। इस किनारे से हमारी जो फंटी है इसका किनारा 5.5 इंच है, आप देख पा रहे हैं। सेम दोस्तों हमको दूसरी साइड भी रखना है बराबर बराबर और 5.5 इंच पे रखने के बाद हम स्क्रू को अच्छे से जो हमारा बोल्ट है टाइट कर देंगे। आप देखेंगे ये मैंने फंटी इस साइड पे लगाई है और ये जो हमारा है इस साइड पे लगा है। ये जैक का जो लोगो है ये आगे की तरफ लगा है मशीन के और फंटी हमारी ये पीछे के साइड लगी है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों सारे स्क्रू को हम अच्छे से टाइट कर देंगे। यह दोस्तों हमारे रबड़ के पाए होते हैं जो कि हमारी मशीन के सबसे नीचे पायदान में लगते हैं और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रबड़ होती है दोस्तों, कभी ख़राब नहीं होती है। अगर आपका फ़र्श दोस्तों ऊंचा या नीचा है तो आप इसको कम या ज़्यादा करके इसमें जो बोल्ट होता है उसको लॉक कर देंगे तो हमारी मशीन बिल्कुल भी नहीं हिलती है। अब दोस्तों इस तरफ का हमारा काम हो गया। अब इसको हम पैदान को सीधा करेंगे और ये जो हमारा हाइट एडजस्ट करने वाला है इसको भी हम टाइट कर लेंगे। हाइट आप देखेंगे यहाँ साइड पे एक मार्का होता है, बड़ी लाइन जो है 3 लाइनें आपको गिनना है, चौथी लाइन पे आपको ये किनारा दे के कस देना है। एक तरफ से मैं आपको दिखा दिया हूँ, अब दूसरे तरफ से आप देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लाइनें हैं 1, 2 और 3, ये दोस्तों बड़ी लाइनें हैं और जो चौथे नंबर की छोटी लाइन आएगी वहाँ पर इसका किनारा रहेगा नीचे वाली फंटी का और स्क्रू को कस देंगे। यह दोस्तों इसकी परफेक्ट हाइट होती है। अब दोस्तों हम इसका जो नीचे का पैरदान कसेंगे या इसको आप पटरा बोल सकते हैं, इसमें हमारा एक्सीलेटर रन करता है। इसमें एक पत्ती मिलती है जिसको हम 2 स्क्रू मिलते हैं उससे अच्छे से टाइट कर देंगे। अब दोस्तों इसको हमें जो नीचे की पत्ती है उस पर लगाना है नीचे की पटरी में। तो ये दोस्तों हमको 2 पत्तियाँ इस तरह की मिलती हैं, इनको हम पहले हाफ टाइट कर देंगे, फुल टाइट अभी नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों इसकी भी एक नाप होती है, इसको हमको लेफ़्ट जो हमारा उल्टा पैर होता है
वहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे रखना है, क्योंकि राइट पैर जो हमारा होता है सीधा पैर, उससे हम मशीन को चलाते हैं ज़्यादातर, सीधे पैर से प्रेस करते हैं। तो उल्टे की तरफ हमको रखना है, उल्टे पैर की तरफ। तो यहाँ से एक नाप होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जितना आपको नाप के मैं बताऊँगा उतना ही आपको रखना है। यह देखिए दोस्तों 8.5 इंच की नाप हमारी है। किनारे से किनारे तक 8.5 इंच की दूरी पे आपको इस पत्ती को लगा के कस देना है। अब दोस्तों हम ये वाले बोल्ट भी इसके जो है टाइट कर लेंगे। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे सारे बोल्ट अच्छे से टाइट हो जाएं। अब दोस्तों देखेंगे हम ये पटरा इसका जो हमको मिलता है। दोस्तों ये पटरा जो होता है, पटिया पटरा आप जो भी बोलें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दोस्तों होता है। बहुत ही हैवी ड्यूटी इसमें लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लास्टिक का खांचा टाइप का बना है, इसमें आप अपनी सुई बटन नलकी वगैरह रख सकते हैं। और प्लाई का बना हुआ दोस्तों ये होता है हमारा पटरा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मोटाई इसकी दोस्तों 1.5 इंच करीब होती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 1.5 इंच मोटा ये पटरा होता है। यहाँ पर जैक का लोगो मिल जाता है और साइड में एक छोटा सा खांचा मिल जाता है प्लास्टिक का। यह दोस्तों जो होल है मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ आगे क्या है। अब हम दोस्तों इसको उल्टा कर लेंगे और किस डायरेक्शन मैंने रखा है दोस्तों आप देख लेंगे। दोस्तों जो पटरे की दिशा है, डायरेक्शन है, एंगल है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान करके देखना है। किस तरफ कौन सा होल आ रहा है, किस तरफ कौन सी डिजाइन आ रही है। उसके बाद दोस्तों आपको जो पायदान मैंने उल्टा रखा उसको भी बहुत अच्छे से देखना है, किस तरफ कौन सी फंटी आ रही है। फिर दोस्तों हम इसकी नाप लेंगे और मैं ये जो नाप ले रहा हूँ दोस्तों एकदम परफेक्ट नाप होती है, जो कि दोस्तों कंपनी हमको ये नाप देती है। जो इंजीनियर आकर इसको कस के जाता है वही नाप है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 इंच की दूरी रखना है इस किनारे से, देख सकते हैं आप। और साइड से मैं आपको बता देता हूँ, इस साइड से जहाँ पर ये हमारा होल होता है, इस साइड से आपको 5 इंच की दूरी रखना है। इसके बाद दोस्तों आप निशान लगा लेंगे और 4 स्क्रू दोस्तों हमको ये मिलते हैं। इसमें बहुत ही गुड क्वालिटी के स्क्रू होते हैं। तो इनको दोस्तों आपको ठोकना नहीं है, आप ध्यान रखेंगे हथौड़ी से आप इसको मत ठोकिएगा। इसको आपको पेचकस से कसना है और बिना किसी ड्रिल की मदद से आपको ड्रिल से छेद पटरे में बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी ताकत लगेगी दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रू हमारा टाइट हो गया है। तो अब दोस्तों आपको चाहिए होगी 8 mm की गोटी टामी। तो दोस्तों मेरे पास ये है, आपको किसी बाइक वाले के पास मिल जाएगी जो बाइक रिपेयर करता है। और ये तापरिया का दोस्तों हमारे पास रिंच है, इसकी हेल्प से हम इसको कसेंगे। आप चाहें दोस्तों अगर ये टूल्स आपको नहीं मिलता है तो आप दोस्तों 8 नंबर का पाना भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आपका ये कस जाएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, अच्छे से टाइट होता है और कभी लाइफ में कभी आगे चल के ये हमारी मशीन हिलती नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान देना, बोल्टों को ठोकना बिल्कुल नहीं है, इसी तरीके से कसना है जैसे कि मैंने कसा है। अब दोस्तों ये जो प्लास्टिक की रैक है इसको हम लगा लेंगे। छोटे साइज के स्क्रू हमको इसी के साथ मिल जाते हैं 6 पीस। और बगल से दोस्तों जो हमारी ये फंटी होती है लोहे वाली सफ़ेद, इसके बगल से आपको सटा के बिल्कुल लगा देना है। और यहाँ से बाहर साइड से आपको 1 इंच अंदर पे लगा देना है। देखिए दोस्तों मैंने बिल्कुल बगल से सटा के लगाई है। 4 कट छोटे साइज का पेचकस ले लेंगे आप स्क्रू ड्राइवर, उससे आप लगा देंगे। 1 इंच अंदर रहना चाहिए इधर से, आप देख सकते हैं। रैक लगाने के बाद दोस्तों हमारा जो पायदान का काम था वो कंप्लीट हो गया। ये किनारे जो हमारे सपोर्टर आते हैं गार्ड, उसको भी हमने हटा दिया है। अब दोस्तों बारी आती है हमारी मशीन की। मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्टेपलर से लॉक लग के आते हैं, बड़े हैवी ड्यूटी। कंपनी वाले आपको खोल के नहीं दिखाते हैं क्योंकि पूरी मशीन ओके आती है, कंप्यूटर से चेक होके आती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एक भी पार्ट मिस नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसके ऊपर मिलता है एक ये छोटे साइज का बॉक्स। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यह देखिए दोस्तों साइड में हमको मिलता है ये ऑयल। दोस्तों 400 ml ये इंडस्ट्रियल ऑयल होता है। जो मार्केट में पीले कलर का ऑयल मिलता है वो इसमें नहीं लगता है, इसमें सफ़ेद कलर का ऑयल डलता है जो कि अलग ऑयल होता है। ये दोस्तों सारे इसके एसेसरीज़ हैं, कहाँ पे क्या लगेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों एक ये ऊपर इसकी यूज़र मैनुअल है, इसको आपको बहुत अच्छे से रखना है। इसमें मशीन का एक एक बोल्ट एक एक पार्ट का नंबर लिखा होता है। यह दोस्तों हमारे जिसमें हमारे रील लगती है वो वाले पाइप हैं। यह दोस्तों रॉड और एक्सीलेटर है। यह रॉड और एक्सीलेटर हमारा दोस्तों पायदान से कनेक्ट होगा। दोस्तों जो एक्सीलेटर है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, यानी कि ये प्लास्टिक का दिया है इस बार। पहले की जो मेरी मशीन थी दोस्तों उसमें लोहे का था, काफ़ी हैवी ड्यूटी था। एक पैकेट मिलता जिसमें हमको कुछ स्क्रू और गुल्ली मिल जाती हैं प्लास्टिक की। आगे मैं बताऊंगा इनका यूज़ कहाँ पे होता है। दोस्तों मैं एक जैक F4 सिलाई मशीन 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको दोनों का एक कंपेयर वीडियो बना के दिखा दूँगा कि दोनों में क्या अंतर आया है। यह दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें हमको 3 स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस होते हैं यह मिलते हैं और इनकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते हैं, स्लिप नहीं होते हैं, कटते नहीं हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल ये यूज़ करते हैं, जिस मटेरियल का ही बनता है। जौन सा भी लोहा दोस्तों ये होता हो, मुझे नहीं पता कौन सा लोहा कौन सी प्लास्टिक है, बट दोस्तों बहुत ही गुड क्वालिटी के दोस्तों ये पेचकस होते हैं। एक दोस्तों हमको सुई का पत्ता और बाबिन भी इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। मतलब कि हर एक सामान दोस्तों हमको इसमें मिलता है, A to Z, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो रबड़े मैंने आपको कॉर्नर पे लगा के दिखाई हैं,
ये दोस्तों टंकी जो होती है हमारी जिसमें ऑयल रहता है उसके अंदर फिट होकर लगती हैं। अभी मैंने ऐसे ही लगा के आपको दिखा दी हैं। और ये तो मैं जिसमें ये कीलें ठोक रहा हूँ दोस्तों, ये कीलें भी इसी में मिलती हैं। तो ये जो हमारी रबड़ें होती हैं इस साइड वाली, इनको परमानेंट लॉक कर देना होता है क्योंकि ये नहीं निकलती हैं दोस्तों। इसमें हमारी मशीन रहती है, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों एक जो पाइप है मैं इसको भी लगा देता हूँ। इसमें हमारा दोस्तों हैंगर लगेगा जिसमें हमारी जो रील होती है वो रखी जाती है। और इसकी लंबाई दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इसमें सिर्फ नीचे का पाइप ही यूज़ करता हूँ। यह नीचे वाला पाइप मैंने लगा दिया, ऊपर के पाइप की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं इसको जो है अच्छे से लगा देता हूँ। तो ये भी दोस्तों हमारा रेडी हो गया। अब दोस्तों मुझको ये एक्सीलेटर लगाना है जो कि इस बार प्लास्टिक का मिला है, पिछली बार मशीन में लोहे का था। अभी मैं इसको लगा देता हूँ। इसको दोस्तों यहाँ से कनेक्ट करना होता है। तो एक जो रॉड है, पहले हम रॉड को लगा के इसमें कसेंगे। और रॉड को भी दोस्तों आप एडजस्ट कर सकते हैं, लंबाई इसकी इस तरह का ये लॉक मिलता है। इसमें दोस्तों 3 स्क्रू लगते हैं और तीनों को मैं निशान ले लूँगा। और इसकी एक नाप होती है, वो नाप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से साइड से आपको कितनी दूरी पे लगाना है मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। यहाँ से साइड से आपको दोस्तों 13 इंच की दूरी पे रखना है इसको। यह देखिए 13 इंच की दूरी पे इसको रखेंगे। और यहाँ किनारे से आप दोस्तों 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे। तो यह दोस्तों हमारे एक्सीलेटर की नाप है। रॉड को दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही हम पैडल को प्रेस करेंगे तो हमारा एक्सीलेटर काम करेगा। इसकी लाइन तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपके ऊपर है। दोस्तों हमने इसको मशीन को भी निकाल लिया है। और यह है दोस्तों हमारी एकदम न्यू ब्रांड 2023 मॉडल F4। पैकिंग आप देखेंगे नीचे इस तरह का थर्माकोल आता है, बहुत ही हैवी ड्यूटी होता है दोस्तों। और सेम इसी तरह का ये ऊपर से रख के आता है, मतलब कि आप किसी भी तरह से मशीन को लेके आएंगे ट्रांसपोर्टिंग में कोई भी डैमेज नहीं होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कपड़ा लगा है, धागा लगा है। तो ये हमारी मशीन पूरी चेक होके आती है, कंप्यूटर से चल के आती है, एकदम ओके कंडीशन में आती है। तो दोस्तों ये हमारा 2023 का मॉडल है और हमारे पास 2018 का मॉडल भी रखा और फर्स्ट क्लास चल रही है, वो एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों मशीनों का दोस्तों मैं एक फुल कंपैरिजन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और उसको देखने के दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वो वीडियो आपको आगे दिख सके। यहाँ से दोस्तों हमारी सिलाई कंट्रोल होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर की पट्टी है इसको भी चेंज किया है। तो दोस्तों जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो में बता दूंगा। अब दोस्तों इसकी टंकी को हम लगा लेते हैं। कॉर्नर में इसकी चारों रबड़ों को लगाना है और अच्छे से जो है इसको अंदर के साइड दबा देना है। पास से मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह की फिटिंग आती है और सेम आपको इसी तरह से लगाना है। और जो हमारी टंकी है दोस्तों, यहाँ पर हाई और लो का तेल का हमारा इंडिकेटर रहता है। मैग्नेट आती है जो यहाँ पर डाल देना है आपको, और ये हमारा बूट उठाने के लिए काम आता है, तो इस जगह पर डाल देना है। अब दोस्तों मशीन को अपने रख देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारा पायदान तो पूरा रेडी हो चुका है। और मशीन को रखने के बाद एक भाग हमारा और रह गया है। यह जो हमारा पार्ट है इसको इस जगह पे लगाना है। इसका जो काम होता है, जब हम पैर से अपने बूट को उठाते हैं तो इसी के हेल्प से उठाते हैं। यह देखिए दोस्तों, इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा जो बूट है वो ऊपर नीचे होने लगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे बूट पे एक कटर लगा होता है और एक गार्ड लगा होता है। आप अगर नए हैं तो इसको लगा रहने दें, मैं तो इसको दोस्तों हटा देता हूँ कि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों इसमें जो हमको प्लग मिलता है वो 16 एम्पियर का बड़े साइज़ का प्लग मिलता है। तो आपको जो बोर्ड चाहिए वो 16 एम्पियर का चाहिए, नहीं तो आप एक सॉकेट ले सकते हैं जो 6 एम्पियर 16 एम्पियर को कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों मैं एक्सीलेटर का प्लग लगा देता हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा केबल है दोस्तों, तो इसमें हमको जो पैकेट में ये गुल्ली मिली थी इससे अच्छे से ठोक के होल्ड कर देना, देख सकते हैं आप, ये इसी के लिए मिलती है हमको। तो कंपनी दोस्तों हमारा एक एक सामान का है और एक एक ज़रूरत का ध्यान रखती है और पूरा सामान हमको देती है। यहाँ पर कुछ मोटर की डिटेल्स है, आप देख लेंगे कितना आरपीएम इसमें होता है, कितना पावर ये हमारा मोटर लेता है। सर्वो टेक्नोलॉजी का दोस्तों ये मोटर है। अब दोस्तों इसमें हम जो तेल मिला है वो डाल देंगे। जो ऑयल है इसका 400 ml ऑयल दोस्तों इस टंकी में आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जेके का लोगो है, ओरिजिनल शटल दोस्तों इसमें जैक का लगा हुआ है। यह जो रेड स्क्रू है इस पर मैंने वीडियो बनाया है, ये किस काम के लिए होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों पंप लगा है, इसका काम होता है तेल को मशीन के हर पुर्जे पे पहुँचाना। दोस्तों मशीन आप देख रहे होंगे एक एक पुर्जा कितना एक्यूरेट, कितना हैवी ड्यूटी बना हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दोस्तों पुर्जे बने हुए होते हैं इसके, क्योंकि सारी मशीन दोस्तों A to Z कंप्यूटर से बनती है। कभी भी दोस्तों इसमें कोई ख़राबी नहीं आती है, बहुत लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्रोडक्ट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की। मशीन तो हमारी दोस्तों पूरी इंस्टॉल हो गई है, रेडी टू यूज़ है।
अब मैं आपको इसका प्राइस और बता देता हूँ। इस मशीन का प्राइस दोस्तों है 22,000 रुपये विद GST, 12% GST दोस्तों इंक्लूडेड होती है। 2023 का रेट है दोस्तों ये 22,000 रुपये। और मैंने जो 2018 में F4 ली थी दोस्तों, आज भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी मशीन निकली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसीलिए मैं दोस्तों दोबारा फिर से इसी मशीन को लेके आया हूँ। तो दोस्तों जो 2018 में मैंने मशीन ली थी उसका जो प्राइस था दोस्तों वो 18,000 रुपये था, और 2023 में दोस्तों 22,000 रुपये है। तो करीब 4,000 रुपये दोस्तों बढ़ चुके हैं इतने टाइम में। और दोस्तों दोनों मशीनों का एक कंपैरिजन वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगा जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस बढ़ने के बाद जो है अंतर क्या आया, क्वालिटी घटी है या क्वालिटी बढ़ी है पहले कंपेयर में। तो दोस्तों अगर आपको लेना हो या आपका कोई कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस मशीन से जुड़ी हुई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले दोस्तों नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।